डाइसेक्राइड, जब दो मोनोसेक्राइड आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो डाइसेक्राइड बनता है। और डाइसेक्राइड में जो दोनों मोनोसेक्राइड्स हैं वो एक बॉन्ड बनाते हैं, दैट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। सो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू दो मोनोसेक्राइड जो हैं वो कंबाइन होते हैं और एक डाइसेक्राइड बनाते हैं। जो डाइसेक्राइड्स हैं ये भी मोनोसेक्राइड्स की तरह सिंपल शुगर्स हैं एंड दे आर आल्सो सॉल्युबल इन वाटर। जो थ्री कॉमन एग्जांपल्स हैं डाइसेक्राइड्स की, उसमें सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज आ जाते हैं, और ये तीनों आइसोमर्स हैं एक दूसरे के। आइसोमर क्या होते हैं? आइसोमर ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है लेकिन इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है। इन तीनों जो डाइसेक्राइड्स हैं, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज, इनको बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है सुक्रोज। सुक्रोज जो है इसमें जो है इसमें दो मोनोसेक्राइड्स जो आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना रहे हैं, उसमें एक ग्लूकोज है और दूसरा फ्रुक्टोज है। फ्रुक्टोज को एक दफा रिकॉल कर लेते हैं कि फ्रुक्टोज जो है ये 6 कार्बन शुगर है, और इसका जब जब ये रिंग स्ट्रक्चर बनाता है फ्रुक्टोज, तो इस रिंग के अंदर 4 कार्बन आते हैं, जैसे 1, 2, 3 और 4। जबकि ये जो है इसमें आपको अल्फा कन्फिग्रेशन भी नजर आ रही है और बीटा कन्फिग्रेशन भी नजर आ रही है। जो अल्फा फ्रुक्टोज है इसमें क्या है कि कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, आपको 6 जो कार्बन है वो नजर आ रहे हैं। जो कार्बन नंबर 2 है इसमें हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो है ये राइट साइड पर प्रेजेंट है, जबकि जो कार्बन नंबर 3 है यहाँ पर आपको हाइड्रोक्साइल ग्रुप लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है। जो बीटा फ्रुक्टोज है इसमें कार्बन नंबर 1 और ये कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 2 पे आपको हाइड्रोक्साइल ग्रुप लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है और कार्बन नंबर 3 पे भी ये आपको लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है। तो अभी जो है ये सुक्रोज का स्ट्रक्चर फार्मूला देखें तो इसमें ये आपको ग्लूकोज नजर आ रहा है, कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो कार्बन नंबर 1 में हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो है ये राइट साइड पर प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये है कि ये अल्फा ग्लूकोज था। जबकि दूसरी तरफ अगर आप फ्रुक्टोज को देखें तो ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 और ये 6। यहाँ कार्बन नंबर 2 पे अगर आप देखें तो यहाँ से आपको ये समझ में आ रहा है कि ये जो सुक्रोज है ये बीटा सुक्रोज है। तो इस तरह से ये पता चल रहा है कि जो सुक्रोज है इसमें असल में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहाँ पर बन रहा है। ये देखें ग्लूकोज में अल्फा जो है वो 1, और जो सुक्रोज है यहाँ आप देखें तो बीटा 2। तो इस तरह से जो 1 और 2 जो कार्बन है इनके दरमियान में ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज नजर आ रहा है, लेकिन ग्लूकोज जो है ये कौन सा ग्लूकोज है? ये अल्फा ग्लूकोज है और इसकी कार्बन नंबर 1 है, जबकि ये बीटा फ्रुक्टोज है और यहाँ कार्बन नंबर 2 है, और इनके दरमियान में आपको जो है वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज नजर आ रहा है। तो इस तरह से अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है ये सुक्रोज में प्रेजेंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट जो है वो है लेक्टोज। लेक्टोज जो है इसमें अगर आप देखें तो जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नजर आ रहा है वो आपको बीटा ग्लूकोज के दरमियान में नजर आ रहा है और बीटा ग्लैक्टोज के दरमियान में नजर आ रहा है। यहाँ पर जो बीटा ग्लूकोज है इसको देखें तो ये कार्बन नंबर 1 है और इसमें आपको हाइड्रोक्साइल ग्रुप राइट साइड पे नजर आ रहा, सॉरी लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है, जबकि ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6। यहाँ कार्बन नंबर 4 जो है इसका बॉन्ड बन रहा है विद कार्बन नंबर 1, और ये जो ग्लैक्टोज है ये भी बीटा ग्लैक्टोज है, ये कार्बन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6। जो ग्लैक्टोज है ये भी 6 कार्बन जो है वो शुगर है, और ग्लूकोज जो है ये भी 6 कार्बन शुगर है। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में डिफरेंस ये है कि ग्लूकोज में सिर्फ जो कार्बन नंबर 3 है यहाँ पर आपको हाइड्रोक्साइल ग्रुप लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है, लेकिन क्योंकि ये बीटा ग्लूकोज है तो इसमें कार्बन नंबर 1 पे भी आपको हाइड्रोक्साइल ग्रुप लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है और कार्बन नंबर 3 पे भी। जबकि जो ग्लैक्टोज है यहाँ पर देखें तो कार्बन 3 में भी हाइड्रोक्साइल ग्रुप लेफ्ट साइड पर है और कार्बन नंबर 4 पे भी ये जो है लेफ्ट साइड पर है।
इसका जो ओपन स्ट्रक्चर है वो भी यहाँ पर आप देख लें कि ये जो है ग्लैक्टोज नजर आ रहा है आपको, कार्बन 1 2 3 4 5 और 6, और ये आपको एल्डिहाइड ग्रुप इसके अंदर नजर आ रहा है, और कार्बन नंबर 3 और 4 दोनों पे हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो है वो लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है। सो जब बीटा ग्लूकोज और बीटा ग्लैक्टोज के दरमियान में बॉन्ड बनेगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है ये किस तरह से बन रहा है, ये वन बीटा 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। बीटा 1 4 में क्या है कि बीटा ग्लैक्टोज की कार्बन नंबर 1 और बीटा ग्लूकोज की कार्बन नंबर 4, इनके दरमियान में जब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा तो ये जो है ये लैक्टोज बन जाएगा। इसके बाद जो तीसरा जो डाइसेक्राइड है दैट इज माल्टोज। माल्टोज जो है माल्टोज में आपको ये दोनों ग्लूकोज के रिंग नजर आ रहे हैं, कार्बन 1 2 3 4 5 और 6, और दूसरा भी जो है 1 2 3 4 5 और 6। तो दोनों 6 कार्बन जो हैं वो स्ट्रक्चर्स हैं, और यहाँ पर ये कार्बन नंबर 1 में हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो है वो राइट साइड पर प्रेजेंट था, तो ये अल्फा ग्लूकोज है, जबकि यहाँ पर आप कार्बन 1 पे देखें तो हाइड्रोक्साइल ग्रुप आपको लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है, तो ये बीटा ग्लूकोज है। सो माल्टोज में क्या है, कार्बन जो है अल्फा ग्लूकोज की कार्बन 1 और बीटा ग्लूकोज की कार्बन 4, इनके दरमियान ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है, तो इससे जो डाइसेक्राइड बनेगा वो होगा माल्टोज। सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज जो हैं इनके बारे में थोड़ा सी जो है वो इंफॉर्मेशन और भी है कुछ। वो ये है कि जो सुक्रोज है इसको टेबल शुगर कहते हैं, यानी जो चीनी आप लोग खाने में यूज कर रहे होते हैं वो असल में सुक्रोज है, या इसको केन शुगर भी कहते हैं, यानी जो गन्ने में जो मिठास आपको महसूस होती है वो सुक्रोज है। लैक्टोज जो है ये मिल्क शुगर है, जो मिठास आपको जो दूध है यानी मिल्क है उसमें जो आपको जायका आता है वो लैक्टोज होती है। और माल्टोज जो है ये रोटी जो आप खा रहे हैं, रोटी में जो मिठास है वो माल्टोज होती है, और वो माल्टोज की वजह से आपको जो है वो फील हो रही है। सो दिस वाज ऑल अबाउट डाइसेक्राइड्स।